प्रेम को ईश्वर कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच बताना, प्रेम को ईश्वर माना किसने साहब? राधे राधे किसने माना? कह देना सरल है, क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। ये कहना बहुत सरल है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम को यदि ईश्वर माना तो हमारे श्री धाम वृंदावन के प्रेम के खिलौने जो श्यामा श्याम प्रिय लाल जो राधा कृष्ण हैं, उन्होंने यदि अपना ईश्वर माना तो इस रसमूल आनंदनी रस की मूल इन वंशी जी के लिए माना। इसलिए हमारे यहाँ वृंदावन में राधा कृष्ण की पूजा नहीं है साहब। राधे राधे, हमारे वृंदावन में राधा कृष्ण को ईश्वर नहीं माना। हमारे यहाँ के वृंदावन के उपासकों ने यदि अपना ईश्वर माना है तो केवल केवल वंशी जी को माना। राधे राधे, राधा कृष्ण तो उनके प्रेम के खिलौने हैं साहब, खिलौने हैं। इसलिए हमारे यहाँ वृंदावन में प्रथम पूजन गणेश जी का नहीं है। हमारे वृंदावन में जो प्रथम पूजन है, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिना सबके मन ही न गम्य। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर। हमारे यहाँ तो बड़े अच्छे एक आचार्य हुए गोस्वामी श्री ललिताचरण जी महाराज, उनकी बड़ी प्यारी गजल है। पूज्य श्री ललिताचरण जी महाराज कहते हैं, वो किसको प्रणाम करते हैं? जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, व्यास नंदन की जय बोलता हूँ, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। श्री राधे। आगे बड़ा ही प्यारा भाव प्रकट किया। जिन्होंने लड़े थी श्री स्वामिनी हमें दी, 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 दिए लाल सीने सागर छबीले, दिए लाल सीने सागर छबीले, दिए फूक प्राणों में वंशी के वेश्वर, दिए फूक प्राणों में वंशी के वेश्वर, पहले जिनसे होने तक पहुँच
के वसीले, वह उनसे होने तक पहुँच के वसीले। महारंग शब्द आया, जिन्होंने लड़ेती श्री स्वामिनी हमें दी। लड़ेती नाम है श्री राधा रानी का। ये जो राधा नाम हमें प्राप्त हुआ, ये श्री महाप्रभु जी यानी वंशी जी की कृपा से प्राप्त हुआ। राधा नाम को प्रकट करने वाले अनंत विभूषित वंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी हैं, और श्री कृष्ण नाम को प्रकट करने वाले पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूं, आज से 500 वर्ष का जब इतिहास देखें, काल देखें, तो उसको मुगल काल कहा गया। आज से 500 वर्ष का जो काल रहा वो मुगल काल, और आप लोगों ने भी अपने अपने विद्यालय में पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा, जो मुगल काल था उसको भक्ति काल भी कहा गया। राधे राधे मुगल काल को भक्ति काल भी कहा गया, क्योंकि उस भयंकर मुगल काल के समय ऐसे आचार्यों का पदार्पण हुआ, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे सूर हों, चाहे मीरा हों, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, चाहे श्री हितवंशचंद्र महाप्रभु जी हों, जितने भी आचार्य हुए, इस सब के सब आज से 500 वर्ष पूर्व। इसलिए राधा कृष्ण के नाम का जो प्रचार जो किया, वो श्री वल्लभाचार्य जी और श्री हितवंशचंद्र महाप्रभु जी ने किया। और वैसे भी आज से 10, 15, 20 वर्ष पूर्व राधे राधे जय श्री कृष्ण बहुत कम बोला जाता था। जय राम जी की, नमो नारायण, राम राम भैया, यही प्रकार के संबोधन। लेकिन जिसकी कृपा से नाम मिला, उसकी कृतज्ञता हमारे जीवन में जाना नहीं चाहिए, जानकारी होना नितांत आवश्यक है। इसलिए यहां पर कहा, जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी हमें दी, जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नी सागर छबीले, दिए लाल से सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी विश्वर, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वेश्वर, मिले जिनसे उन्हें तके पहुंच के वसीले, मिले जिनसे उन्हें तक पहुँचते सुरीले, महारंग को प्रेम साधन लुटाया, महारंग को प्रेम साधन बताया, व्यास नंदन की जय बोलता, ने व्यास नंदन की जय बोलता हूँ, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता, ने व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। मन तो इस भाव में और भी जाने का था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का एकाग्रता का अभाव उस ओर जाने नहीं दे रहा, क्षमा कीजिएगा। राधे राधे। जब तक एकाग्रता नहीं होगी उस भाव में हम लोग प्रवेश कर ही नहीं सकते। मैं बार बार अपना मन उस ओर लेकर के जाना चाह रहा था, कोई बात नहीं, जब वृंदावन आओगे तब इस भाव की चर्चा वही संभव हो पाएगी। राधे राधे। इसलिए मैं पूर्व में भी विनम्र निवेदन किया था कि इस प्रसंग के अंतर्गत किसी प्रकार की हलचल देखने को ना मिले। राधे राधे। खैर कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। क्योंकि ये जो महारास है ये अपने आप में बहुत बहुत दिव्य है और एकांत का विषय है, गंभीरता का। और गंभीरता के अभाव में
हम इस प्रसंग में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए अब मैं सीधी सीधी इस प्रसंग को कह करके अन्य प्रसंगों में आगे बढ़ूंगा, क्षमा कीजिएगा। राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तदुत्त राजः कक्वः करेर मुखम प्राच्यावलंपन ऋणेन शंतमयि सा चर्षणीना मुदगाच्यो मृजन प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शनः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे बहुत दिनों के बाद जब पति परदेश से वापस लौट करके आता है तो अपनी प्रेसी पत्नी के कपोलों पर लाल लाल रोली को लगा दिया करता है, ऐसे ही आज भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को सुरम्य सुंदर बनाने के लिए चंद्रमा भी लाल लाल किरणों के साथ उदय हो गया। और महाराज जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजुम्बरन्योन मलक्षतोद्यमाः सायत्र कांतो जब लोल कुंडलः। यहां शब्द आया निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, कृष्ण ने अनंग को बढ़ाने वाली वंशी का निनाद किया। राधे राधे। अनंग कहते किसको है? अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग ना हो वह अनंग है। राधे राधे। कौन है ऐसे? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। काम और प्रेम ये दोनों ही अंग हैं। काम का भी कोई अंग नहीं होता और प्रेम का भी कोई अंग नहीं, लेकिन संसार में रहने वाले काम को ही प्रेम समझ लेते हैं और प्रेम को ही काम समझ लिया करते हैं। वस्तुतः काम अलग है और प्रेम अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने काम को बढ़ाने वाली वंशी नहीं बजाई, कारण काम से मलिनता आती है, काम में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, लेकिन प्रेम से दिव्यता है, प्रेम से उज्जवलता है। प्रेम में प्रेमी मांगता नहीं है साहब, बल्कि प्रेम में तो प्रेमी अपने प्रीतम के लिए सब कुछ लुटा बैठता है। अतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो वंशी का निनाद कर रहे हैं वह काम को बढ़ाने वाली नहीं है। राधे राधे। बहुत से लोगों को यहाँ इस प्रसंग में भ्रांति हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने काम को बढ़ाने वाली वंशी बजाई। स्पष्ट कर दूं, भगवान श्री कृष्ण ने काम को बढ़ाने वाली वंशी नहीं बजाई है, क्योंकि ये काम लीला नहीं बल्कि काम देव के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली लीला है। राधे राधे। इसको काम लीला मत समझ बैठना। काम लीला नहीं है, काम में निजी स्वार्थ होता है साहब, निजी स्वार्थ होता है। उस विशुद्ध प्रेम को जानने वाले केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। प्रीति की रीत रंगीलो जाने, रंगीला नाम कृष्ण का है। लेकिन आजकल तो अब मैं क्या कहूं, काम को ऐसा प्रेम समझा हम लोगों ने, आजकल तो एक प्रेम का भी उत्सव मनाना शुरू किया। राधे राधे। और आजकल उस उत्सव में भी तरक्की होती जा रही है। पहले तो एक दिन का होता था, अब उसमें भी और भी चीजें जुड़ गई कुछ महाराज। राधे राधे। है? लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़ा व्यवस्थित नहीं है हमारी संस्कृति के प्रेम उत्सव की तरह। लेकिन एक बात कहूं, अब उस त्योहार का जो भी पाश्चात्य संस्कृति ने नाम दिया हो, पाश्चात्य सभ्यता ने, लेकिन निश्चिंत रहिएगा आप पाश्चात्य संस्कृति के इस प्रेम दिवस को मनाते जरूर हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति का भी एक प्रेम दिवस है। बस अंतर इतना है, हमारी भारतीय संस्कृति के जो भी उत्सव हैं वो किसी विशेष दिन के लिए नहीं है, वो अनेक दिन के हैं। आप पाश्चात्य संस्कृति में देखिए, मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन के, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माता। राधे राधे। यहाँ तो नित्य मदर्स डे है, नित्य फादर्स डे है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आपने ये जो वैलेंटाइन डे को लेकर के जो सांकेतिक रूप में बात कही, इसकी तुलना हमारे यहाँ से कैसे है साहब? बड़ी सीधी सीधी सी बात है। वो जो वैलेंटाइन डे का उत्सव है शायद 2, 4, 5, 7 दिन पहले शुरू होता है ना, पता नहीं कहाँ से
उसमें टेडी बियर डे, चॉकलेट डे और महाराज कौन कौन से डे आम है। एक उसमें ठप्पर डे भी आता है ना, स्लैब डे है। तो हमारे यहाँ बरसाने में लड्डू गुजिया डे है। लड्डुओं की होली तो आपने सुना होगा ना। वहाँ शायद 7 फरवरी से शुभारंभ होता है वैलेंटाइन डे का उत्सव। लेकिन हमारी पाश्चात्य संस्कृति का वैलेंटाइन डे देखिए कितना प्यारा शुभारंभ। हमारे यहाँ का प्रेम के त्योहार का कब से होता है शुभारंभ? बसंत पंचमी से। और शब्द पर गौर कीजिए, क्या शब्द पहला? बस अंत, बसंत, बस अंत, बस अंत कर दो अपनी उन बुराइयों का जो आपके जीवन में हुआ। होली हो गई, राधे राधे। अभी तक जो हुआ, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि महाराज वहां तो थप्पड़ डे भी आता है। थप्पड़ ही है ना या और कुछ है? अंग्रेजी में वाई कह दो, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्लैप, स्लैप। हाँ, थप्पड़ ही भाई महाराज। तो भैया हमारे बरसाने में स्लैप डे तो ना है, हमारे बरसाने में लट्ठा मार होली जरूर है। लट्ठे दे, बोलो राधे राधे। चिंता मत करना, ठीक है। अब भाई पाश्चात्य संस्कृति वालों के पास कोई 30 त्योहार तो है नहीं, वो कहां से लेके आए? यानी नए नए ढूंढ है वो तो। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से बहुत कछुए साहब। वहां स्लैप डे, यहाँ हमारा लठ डे, बरसानी की लट्ठा मार होली नंदगाम की तो आपने खूब देखी होगी, सुनी होगी। राधे राधे टेलीविजन पे तो देखते ही होंगे। अब आप कहोगे वहां जलेबी डे, हमारा चॉकलेट डे। तो हमारे यहाँ तो भैया भारतीय संस्कृति में तो गुजिया डे है। होली के समय जब कोई होली की शुभकामनाएं देने के लिए आता है, हृदय से लगाता है, उस समय उसका मुंह हम लोग जलेबी या गुजिया खिला करके मुंह उसका झूठा किया करते हैं। अब आप कहोगे हमारे वहां पुष्प डे भी आता है, कभी पीले फूलन को, कभी सफेद फूलन को, कभी लाल फूलन को। लेकिन एक बात कहूं, बुरा मत मानना, जो पाश्चात्य संस्कृति के फूल होते हैं ना, दिखने में तो बड़े सुंदर, लेकिन खुशबू का नाम और निशान तक नहीं उसमें। दूर दूर तक महक तक नहीं होती उनमें महाराज। राधे राधे। और कितने फूल दिए जाते हैं? एक दिए तो 3 जामे, एक दिन सफेद, एक दिन पीला और एक दिन लाल। और वो भी ऐसे बिना खुशबू वाले। अरे राम। हाँ, लेकिन भारतीय संस्कृति में एक पुष्प नहीं दिया जाता। पाश्चात्य संस्कृति में हाड़ मांस के जीव के मिलन में एक पुष्प देकर के प्रेम का इजहार करते हैं। लेकिन भारतीय सनातनी संस्कृति में और विशेष करके ब्रज की संस्कृति में एक पुष्प नहीं, हजारों लाखों क्विंटलों टनों पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में उड़ेल करके हम अपनी आत्मा के जीवन का प्रेम का इजहार करके अपने जीवन का वैलेंटाइन डे उत्सव मनाया करते हैं साहब। राधे राधे। हाड़ मांस के जीवों को मिलन है, यहाँ को परमात्मा के चरणन में मिलन है साहब। बस अंतर इतना है, पाश्चात्य संस्कृति में सीमितता है, लेकिन हमारे यहाँ सीमितता नहीं है। पूरा 1 महीने का उत्सव है। वहाँ मदर्स डे 1 दिन का, फादर्स डे 1 दिन का। राधे राधे। लेकिन भारतीय संस्कृति में 1 दिवस का नहीं है। अब जरूर एक तुलसी उत्सव के नाम से हम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया, नई परंपरा हुई। लेकिन इस नई परंपरा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो मात पिता गुरु ना वही माता। एक दिन क्यों? राधे राधे। एक दिन क्यों? यहाँ 1 दिवस का नहीं, प्रतिदिन है। हमारी भारतीय संस्कृति का भी जो वैलेंटाइन डे है वो 2, 4, 5, 7 दिन का नहीं साहब, पूरा 1 महीने का है। राधे राधे। कौन भारतीय संस्कृति से होड़ करेगा? करके देख ले, नतमस्तक होना ही पड़ेगा साहब, नतमस्तक होना ही पड़ेगा। कैसा ये देश निगौड़ा, जगत होरी ब्रज हो रहा। राधे राधे। मुंह सो कहें चलो कुंजन में, ब्रज की तनक तनक से छोड़ा, जगत होरी ब्रज हो रहा, कैसा ये देश निगौड़ा। राधे राधे। खैर मैं इन चर्चाओं में क्या जाऊं, इन चर्चाओं में जाऊंगा तो भागवती धरी रह जाएगी, ऐसा मन लग जाएगा तुम्हारो। देखो ऐसे कान खड़े है गए जब विशुद्ध कथा की चर्चा कर रहे ना, कोई उम्र, कोई कछु सोच रहा,
और ये चर्चा हुई, ऐसे शब्द है गए, क्या बताओ महाराज, आज के समाज को यही समझ चाहिए। राधे राधे। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि भारतीय संस्कृति से बढ़ करके वैलेंटाइन डे का उत्सव हो नहीं सकता। राधे राधे। बस हमारी आत्मा श्यामा श्याम प्रिय लाल के श्री चरणन में समाहित हो जाए, इससे बड़ा और कोई वैलेंटाइन डे का उत्सव नहीं है महाराज। यहाँ तो केसर की पिचकारी चले वैलेंटाइन डे पे। राधे राधे। यहाँ तो इत्र केवड़न की पिचकारी चले साहब, और केमिकल वालों गुलाब ना दियो जाओ या में खुशबू तक ना हुए। राधे राधे। आय हाय हाय। खैर अब महाराज जब क्या प्रशंसा करना अपनी संस्कृति की, आप सब विज्ञ हैं, आप सब जानते हो। राधे राधे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, भगवान श्री कृष्ण ने काम को बढ़ाने वाली नहीं बल्कि प्रेम को बढ़ाने वाली वंशी का निनाद किया है। मात्र वंशी एक एकत्रित करना है अनेक अनेक व्रज गोपिकाओं को। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अधरों पर धारण करके इस वंशी पर निनाद किया, आय हाय हाय, हर एक गोपी के कानों में आवाज पहुंची अलग अलग नाम से। हर एक गोपी को ऐसा लगा जैसे आज हमारा श्याम पिया हमारा नाम लेकर के पहली बार हमें बुला रहा हो। आय हाय हाय, ब्रज गोपी तो पगली सी हो गई। अरे एक गोपी तो गाय का दुग्ध दोह रही थी, जैसी वंशी बजी विचार आया आज तो मेरा प्रीतम श्याम पहली बार मेरा नाम लेकर के बुला रहा है। हाथ में दूध की दोहनी लेकर के कृष्ण मिलन के लिए चल दी। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, उसका पति बोला रोटी लयोरी, रोटी रखने वाली थी, वंशी बज गई। विचार आया पहली बार कृष्ण ने मेरा नाम लेकर के बुलाया, रोटी रखवा भूल गई, रोटी हाथ में लेके कृष्ण मिलन के लिए चल दी। या को पति बोलो कहां जा रही है, चलिए जा, रोटी तो रख जा कम से कम। अरे एक गोपी तो अपने बालक को दूध पिवाई रही, जैसी वंशी बजी आए हाय हाय, जल्दी जल्दी में यानी अपने बालक को दही को मटका समझ के रसोई में छींके पे टांग के कृष्ण मिलन के लिए चल दी। अरे एक गोपी तो आंखन में काजर लगाई रही, जल्दी जल्दी में कहा कि जैसी वंशी बजी ना, इसको लगा आज मेरा पिया श्याम सुंदर पहली बार मेरा नाम लेकर के बुला रहा है, तो जल्दी जल्दी में आंखन की बजाय होठन पे काजर लगा लिया। अरे रे रे, एक गोपी ने तो होठन पे लगाए हुए वाली लिपस्टिक आंखन में लगाई ली, घुंघरू हाथन में लटका लिए, कंगन कानन में धारण कर लिए, बिंदिया गाल पे चिपकाई ली। अरे एक गोपी ने तो कहा कि यो एक नेत्र में ही काजल लगा पायो, दूसरे नेत्र में लगाए हुए वारी वंशी बज गई। विचार करवे लगी, देखो आज मेरो पिया पहली बार मुंह को बुलाए रहे हो है, मैंने एक नेत्र में तो काजल लगा लियो, काजल भी कालो और मेरो श्याम पिया भी कारो। राधे राधे। ये काजल भी कारो, मेरा श्याम पिया भी कारो है। चलो एक नेत्र में तो काजल लग गयो, लेकिन दूसरे नेत्र में तो श्याम सुंदर रूपी कारी श्याम को ही काजल के समान बसा लोगे। अरे रे रे, एक गोपी के पति ने गोपी की इच्छा पे बाकी पसंद के मकराकृत कुंडल लाई की दिए बनवाई की सुनार पे, वो बड़े प्रेम से मकराकृत कुंडलों को धारण कर रही थी। अब जैसी धारण किए उसी समय श्याम सुंदर की वंशी बज गई। मन में सोचती है कि देखो आज मैंने पहली बार मकराकृत कुंडल धारण किए और श्याम पिया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। आज यदि मैं श्याम पिया के पास से मकराकृत कुंडल धारण करके जाऊंगी ना, तो मेरा श्याम पिया खुश हो जाएगा और जल्दी से चलने लगी। अब जैसी चलने लगी तो महाराज जो मकराकृत कुंडल है वो बार बार उस गोपी के कपोलों पर स्पर्श करने लगे। अब जैसे स्पर्श करने लगे तो उस समय ऐसा लगने लगा कि मानो जैसे घुड़सवार रथ में सवार सारथी घोड़े को तेजी से चलाने के लिए बार बार चाबुक का प्रहार करता है, मानो ऐसे आज मकराकृत कुंडल चाबुक की तरह उसके कपोलों पर स्पर्श कर रहे हैं। कह रहे हैं पगली इतनी धीरे धीरे काय को चल रही है, देखो श्याम पिया के दर्शन के ताई हमारे नेत्र मचल रहे हैं, जल्दी से चलो।
आज भगवान श्याम सुंदर ने जब ब्रज गोपिकाओं की भीड़ को आते हुए देखा, भगवान प्रसन्न हो गए, स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। हे ब्रज गोपिकाओं, आप यहाँ क्यों आई हो? पहले तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है, स्वागत है। सबरी बड़ी खुश हो गई, अरे वाह, बुलाए कि स्वागत भी कर रहे हो, ये तो है। फिर भगवान ने कहा प्रियम किम करवाणी वह, ए प्रिय, किस कार्य के लिए यहाँ आई हो? ये तो चौबीसी रह गई। क्यों? अब जैसे मान के चलो आपका कोई पहचान वाला आपको मिला, बहुत दिनों बाद मिला, और उसने आपको देखते ही आपको घर आने का आपको न्योता दे दिया कि भैया आज रात्रि का भोज और रात्रि का जो डिनर है वो हमारे घर पर होगा तेरा। आपने उसके आग्रह को स्वीकार किया और आप रात्रि को भोजन के समय रात्रि भोज के लिए उसके द्वार पर पहुंचे। अब जिसने आपको न्योता दिया और आपको देख करके इतना भर बोल दिया, अरे वाह ओ भाग हमारे, लेकिन इस रात्रि में हमारे घर कैसे पधारे। राधे राधे। जिसने आपको बुलाया, आप उसके बुलावे पर गए और वो आपको इतना बोल दे, ओ भाग हमारे, यहाँ कैसे पधारे, कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं मन में बड़ा अटपटा सा भाव आएगा ना। वही ब्रज गोपिकाओं की मैंने मन सोचनी, वाह प्यारे, हम तो अच्छे भले अपने घर के कामन में लगे भाई, आपने ही तो वंशी बजाए कि मेरा नाम लेके हमें यहाँ बुलायो, और जब हम यहाँ आ गए तो अब कह रहे ब्रूतागमन कारणम, किस कार्य के लिए यहाँ आई हो? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बोले ठीक है, अब आप लोग आई गई हो तो एक काम करो, अपने घर चली जाओ। तो ब्रज गोपिका कहती हैं ठीक है प्यारे, चली तो जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, हमारा जो मन है वो तो तुम्हारे पास रखा है, बताओ क्या आप हमारे मन को वापस कर सकते हो? यदि आप हमारे मन को वापस कर दोगे तो हम चली जाएंगी। भगवान बोले बड़ी चतुर है। तो भगवान ने एक और बहाना लगाया, चलो मैं आपको एक कथा सुनाऊं। गोपिकाएं बोली कृष्ण तू कथा सुनाएगा मुझे, हम सबको? तू कब से पंडित जी बन गया कथा सुनाने वाला? एक गोपी जल्दी से आसन भी लेके आ गई, ओ कृष्ण हमारा पंडित जी बन गया, आओ बैठो पंडित जी, सुनाओ कथा, कैसी है तुम्हारी कथा? आसन लगा दी, ठाकुर जी बैठ गए, ध्यान से सुनना। हाँ प्यारे, ध्यान से सुनेंगी, तेरे मुख से तो कथा पंडित जो बन गया अब तू। कृष्ण सुनाने लगे पातिव्रत धर्म का उपदेश। बोले पतिव्रता नारी अपने पति की बहुत सेवा करती। एक दिन संध्या का समय था, उसका पति हारा थका हुआ आया और अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख के सो गया। अब महाराज वो बड़ी पतिव्रता थी, हवा करने लगी और दूसरे हाथ से सिर दबाने लगी। लेकिन उस स्त्री के घर के आंगन में एक अग्नि का कुंड, उसमें अग्नि प्रज्वलित, छोटा सा बालक उसका घुटुअन घुटुअन चलता हुआ आया और अग्नि की तरफ जाने लगा। अब उस स्त्री ने सोचा यदि मैं बच्चे को बचाने जाती हूं तो पति की सेवा में विघ्न आएगा, पति की सेवा नहीं छोड़ती हूं तो बच्चा अग्नि में गिर जाएगा, क्या करूं? लेकिन इसने अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी, अंत में बच्चा अग्नि में गिर पड़ा। रात्रि भर अग्नि में पड़ा रहा, लेकिन जैसे प्रातः काल हुआ इसका पति सो करके जागा। बेचारी घबराई हुई थी, अग्नि कुंड की तरफ गई, देखा बच्चा आज अग्नि कुंड में सुरक्षित है, अग्नि बर्फ की तरह शीतल हो चुकी है और शिशु उसमें खेल रहा है। कृष्ण बोले ब्रज गोपिकाओं कुछ बात आई समझ में? भगवान से ब्रज गोपिका कहती है हाँ प्यारे बिल्कुल समझ में आई, पातिव्रत धर्म का उपदेश दे रहे हो, जो आपने जो कहानी सुनाई ना, ऐसे किस्से तो हमने अपने जीवन में बहुत सुन रखे हैं। बोलो राधे राधे। ठीक है कन्हैया, जब आप पंडित जी बनी गए तो अब हम आपसे प्रश्न पूछें? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। बोले अभी आपने जो कथा सुनाई ना, कहानी इसी से मिलती जुलती है। हाँ हाँ पूछिए। तड़क करके ब्रज गोपिका कहती है ठीक है प्यारे तो बताओ, एक पतिव्रता नारी
अपने पति की इतनी सेवा करती कि जब तक उसका पति भोजन नहीं कर लेता ये श्रीमती जी पानी भी नहीं पीती साहब। अब एक दिन उस स्त्री के पति को किसी व्यापार के कार्य से परदेश जाना पड़ा। यूं जिद पड़ गई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये बोलो व्यापार को कार्य, व्यापार में कभी कभी कठिनाइयां भी आती है, मैं संग लेकर के नहीं जा सकता। ये बोली मैं तो जब तक आप भोग नहीं लगा लेते, भोजन नहीं कर लेते, मैं पानी भी नहीं पीती। हमारा आजकल की तरह तो हो ना तो महाराज वीडियो कॉलिंग करके दिखा देते, देख मैं भोजन कर रहा हूँ फलाने फलाने रेस्टोरेंट में, चल तू पानी पी ले। अब राधे राधे। क्या करें, कुछ ना कुछ ने क्या कि मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे दी और कहा सुन जब तक मैं आना जाऊं ना इसमें मेरा भाव रख करके मेरी सेवा करना। बोली ठीक है प्राणनाथ। बास में आके प्राणनाथ तो अमूर्ति है, देखे चलो वो मिट्टी की है, व्यापार करवे। अभी क्या करती, सुबह से उठती उसको स्नान कराए, जैसे भगवान को श्रृंगार करें ऐसी वस्त्र पहनाए, भोग लगाए। अब ब्रज गोपिकाएं कहती है कृष्ण एक दिन की बात, वह स्त्री अपने मटोले को पति भाव रख करके भोग लगा रही थी। उसी समय द्वार पर उसका वास्तविक पति आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। अब कृष्ण आप ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए। दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो पति भाव जिस मटोले में रख रही है उस सेवा में विघ्न आता है। यदि उस मटोले की पूजा नहीं छोड़ती है तो द्वार पर खड़ा पति दरवाजा खटखटा रहा है। बताओ कृष्ण क्या करना चाहिए। कृष्ण बोले लियो कर लियो बात, जो को पूछवे की बात है। अरे जब उस स्त्री का वास्तविक पति आ गया तो मिट्टी के मटोले को पूजने की क्या आवश्यकता। सारी गोपिकाएं तालियां बजा करके कहती वाह प्यारे श्याम सुंदर, वाह आज तो आपने हमारे मन की बात कह दी। इस संसार में रहने वाले पतियों का क्या भरोसा। कोई 50 वर्ष को आया, कोई 25 वर्ष को आया, तनिक सांसारिक सुख देकर बेदर्दी बनकर छोड़ करके चले जाते हैं। प्यारे हम तो अपने परम आत्मीय श्री कृष्ण की शरण में आई हैं, श्री कृष्ण की शरण में आई हैं। उसी समय राजा परीक्षित के मन में एक संदेह प्रकट हो गया। राजा परीक्षित कहते हैं हे महाराज इन ब्रज गोपिकाओं के मन में इन ब्रज गोपिकाओं के मन में पर पुरुष के प्रति भाव था और पर पुरुष के प्रति भाव होने के कारण इनका कल्याण कैसे हो गया। जब ये भाव आया ना तो सुखदेव जी ले वही राजा परीक्षित ने दिन कहा सुन रहे हो कृष्ण पर पुरुष है। ये श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, ये कृष्ण पर पुरुष नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुष है। राधे राधे। परम पुरुष हैं। ये ब्रज गोपिकाएं किसी पर पुरुष के पास नहीं गई, ये ब्रज गोपिकाएं तो परम पुरुष श्री कृष्ण के पास गई हैं। आज भगवान ने जब ब्रज गोपिकाओं का यह भाव देखा तब रास क्रीड़ा करने का विचार आया। एक सुंदर भगवान ने कहा चलो अब मैं रास विहार करूंगा। एक गोलाकार मंडल की रचना बनवा दी और बीच में श्यामा श्याम प्रियालाल दोनों गलवैया डाल के प्रकट हो गए। श्याम सुंदर तो प्रिया जी के संग फिरकैया लेके बड़ी तेजी से फिरक रहे हैं, ऐसे फिरक रहे हैं। अभी अनेक कृष्ण नहीं है, कृष्ण का एक ही स्वरूप है, लेकिन हर गोपी को ऐसा लगने लगा जैसे कृष्ण राधा को छोड़ करके हमारे पास आ गया हो। लेकिन कृष्ण है कहाँ, श्री प्रिया जी के संग। जैसे कोई लकड़ी में कपड़ा बांध करके अग्नि को प्रज्वलित करके लकड़ी को जोर से घुमाओ, घुमाने पर वो अग्नि कैसी लगेगी, गोल। जो अग्नि एक जगह प्रज्वलित है घुमाने पर गोल लगती है। ऐसे ही अभी केवल कृष्ण का स्वरूप एक ही है, लेकिन प्रिया जी के संग इतनी तेजी से फिरकैयां ले रहे, हर एक गोपी को ऐसा लगने लगा जैसे श्याम सुंदर हमारे पास आ रहा हो। गजब तो कब हो गया जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपिकाओं को देखने लगे। राधे राधे। अरे साहब भगवान श्री कृष्ण यदि किसी ब्रज गोपिका के मुख की ओर देखते हैं तो महाराज चर्चा कहां चल रही थी। जैसे ही ब्रज गोपिकाओं के मुख की ओर देखा, राधे राधे, तो मालूम है
गोपी को ऐसा लगा, एक गोपी है तो देखो देखो ये श्याम सुंदर मेरे मुख की ओर देख रहे हो है, कहीं ऐसा तो ना है मेरे श्याम सुंदर को मेरे माथे की बिंदिया पसंद आ गई हो। ओहो, एक बार आए तो सही, राधा को छोड़ के इतना सुख दूंगी कि राधा को भूल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किसी ब्रज गोपी के मुख की ओर देखते हैं तो ब्रज गोपिका सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं हमारे लालन प्रभु को हमारी नथनी तो पसंद नहीं आ गई। ओहो, एक बार आए तो सही कृष्ण मेरे पास। कोई गोपी की भुजा की ओर देखे तो गोपी सोचे ऐसा लगे जैसे श्याम सुंदर को हमारी बाजू बंद पसंद आ गई हो। भगवान श्याम सुंदरी चरणों की ओर देखते हैं तो ब्रज गोपिका सोचती है लगता है श्याम सुंदर को हमारी चरणों की पायल पसंद आ गई। एक बार आए तो सही राधा को भूल जाएंगे। जहां ये जरा भाव प्रकट हुआ कृष्ण समझ गए और धीरे से शिव प्रिया जी से कहते हैं हे राधे, देख रही हो इन ब्रज गोपियों के जरा भाव को, ये हमें आपसे अलग कराना चाहती हैं और जो भी हमें आपसे अलग कराना चाहता है अरे उसको तुम्हें रुला करके मानता हूं, चाहे मेरी प्रिय ब्रज गोपिकाएं ही क्यों ना हो। और उसी समय श्याम सुंदर इस रास क्रीड़ा के मध्य से अंतर ध्यान हो गई प्रिया जी को लेकर। जहां श्याम सुंदर प्रिया जी को लेके अंतर ध्यान भय, बेचारी ब्रज गोपिकाएं तो पगली सी है गई। जहां तहां श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए लगी। कभी पीपल से पूछे, हे पीपल, कहा तेने हमारे श्याम सुंदर को देखो? मोर तेरी बाजी है कि तो घोर। कहा तुमने देखो मेरे श्याम पिया के पीतांबर को छोड़। अरे मोर तुझसे तो बहुत प्रेम करते हैं ना, तेरे पंखों को तो वो अपने शीश पर धारण करते हैं, सच बता। कहा तेने हमारे श्याम पिया को देखो? अरे यो कोयल काली। कहा तेने देखो हमारो श्याम आली, जाके अधरन पे लगी है लाली। ओहो कोयल, आज तो मेरे श्याम पिया के अधरन की लाली तेरे अधर पे भी दिख रही है। कहीं ऐसा तो ना है हमारो श्याम पिया तेरे अधरन के निकट आए के तोते बतरायो हो कछु। कोयल बहुत शांत है आज तो, तू बताना हमारे श्याम पिया कहाँ चले गए। आज महाराज कृष्ण के विरह में ऐसी डूबी हैं ये ब्रज गोपिकाएं कि कृष्ण लीलाएं का अभिनय करने के लिए लग गई। माखन चोर लीला करने लगी, पूतनावत की लीला करने लगी। आज पागलों की तरह कृष्ण को ढूंढती श्री यमुना किनारे पहुंच गई। जैसे यमुना किनारे पहुंची, आज बिल्कुल यमुना जी को शांत भाव में देखो। और एक और लीला है गई वास्तव में, क्योंकि आज चंद्रमा भी पूर्ण है ना, राधे राधे बड़ो ही प्रसन्न है। तो चंद्रमा की जब रोशनी धवल चांदनी यमुना पे पड़ रही तो ऐसा लग रहे हो कि जैसे आज यमुना शांत भाव से चांदनी रंग की ओढ़नी ओढ़ के अपने श्याम सुंदर को आंचल में छुपाए के वाके प्रेम रस को आस्वादन ले रही हो। आए हाय, एक गोपी बोली बहन देख रही हो आज यमुना की चतुराई कितनी शांत है। जाने अपने घूंघट की ओट में, अपने आंचल की ओट में कहीं ना कहीं हमारे श्याम पिया को छुपाए रखो है। हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे यमुने, कहा तू हमारे श्याम से न्याय मिलावेगी। अरे यमुना, तू तो ठाकुर जी से मिलावे वाली है, भक्ति को प्रदान करवे वाली है। तू हमें हमारे श्याम पिया से मिला देना। कहाँ है हमारे श्याम सुंदर? आज जहां यमुना जी के श्री चरणों में विनती की, उसी समय की लीला हो गई। श्री यमुना जी ने कृपा कर दी। वास्तव में आज यमुना जी ने ही अकेले श्याम नाए, संग में श्री प्रिया जी ही है, लाडली लाल है, दोनों को अपने आंचल में छुपाए रखो।
और वाई समय मौका देखते ही श्री प्रिया जी और श्याम सुंदर यमुना के रथ से, यमुना के आंचल से निकले और महाराज दौड़ लगाते हुए सेवा कुंज की ओर चले गए। जहां श्याम सुंदर को सेवा कुंज की ओर जाते हुए देखा, ब्रज गोपिकाएं समझ गईं। उसी समय भगवान श्याम सुंदर के श्री प्रिया जी के छोटे छोटे चरण चिन्ह यमुना किनारे यमुना की रज में अंकित दिखाई दे गए। जहां जहां चरण चिन्ह दिखाई दिए, समझ गई बहन देखो देखो अवई अवई यहां से श्याम सुंदर निकसो है। प्रिया जी को लेके आज चरण चिन्हों के सहारे सहारे सेवा कुंज की ओर आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर केवल श्याम सुंदर के चरण दिखाई दे रहे हैं। श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह अंतर ध्यान हो गए। जहां प्रिया जी के चरण चिन्ह अंतर ध्यान हुए, एक गोपी बड़ी चतुर ही समझ गई, कहवे लगी बहन कछु समझ में आयो। कहा अब केवल हमारे कृष्ण के ही चरण दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा रानी के दिखाई नहीं दे रहे। कारण बोले ऐसा लगे चलते चलते श्री प्रिया जी थक गई होंगी और लाल जी ते कही होगी, क्योंकि प्रिया जी सुकुमार है ना, लाल जी ते कही होगी हे लालन प्रभु अब मुंह पे आगे चलो ना जावे, राधे राधे। और वास्तव में स्वयं श्री लाल जी श्री प्रिया जी को उठाए के सेवा कुंज की ओर लेकर के गए होंगे। वास्तव में यही लीला भाई, वास्तव में यही लीला भाई। आहा, क्योंकि प्रिया जी थक गई, बहुत देर रह गई ना चलते चलते, तो ठाकुर जी से बोली हे प्यारे अब मुंह पे चलो ना जाए, अब तो तुम्हारे संग चलूंगी, है तुम्हारी पीठ पे बैठ के जाऊंगी मैं तो अब, राधे राधे। और वास्तव में ठाकुर जी प्रिया जी को उठाए के सेवा कुंज में ही लेके गए। सेवा कुंज में एक लीला और हो गई। कैसी लीला? प्रिया जी श्याम सुंदर से कहती हैं हे लालन बहुत दिना है गए, तुमने हमारी वेणी की ताई नाई गूंथो, कहा तुम आज मेरी या वेणी को श्रृंगार करोगे। देखो कितने सुंदर सुंदर सेवा कुंज में पुष्प पल्लवित है रहे हैं। ठाकुर जी जल्दी से गए, पुष्पन को चयन करके लाए। पहले तो लाल जी ने पतो कहा कियो, सेवा कुंज में पहुंच करके अनेक अनेक पुष्पों की आसन बिछाई है। क्यों अनेक अनेक आसन? क्यों? बोले यदि मैं एक आसन बिछाऊंगा पुष्प की तो मुझे प्रिया जी को आदेश देना पड़ेगा, ये प्रिया जी यहाँ आसन बिछिए, आप यहाँ बैठो, राधे राधे। ठौर ठौर प्रति रचत हैं, ठौर ठौर प्रति रचत हैं, आसन कुसुम रसाल, ना जाने कहां बैठे हैं नवल नवीली बाल। एक नहीं दो नहीं अनेक, बोले एक आसन बिछाऊंगा तो मुझे अपने गुरु को अपने आराध्य को आदेश देना पड़ेगा, हे प्रिया जी यहाँ आसन है यहाँ बैठे, ना जाने कहां बैठे हैं नवल नवेली बाल। प्रिया जी के मन में कहां बैठने की इच्छा हो, इसलिए एक नहीं ठौर ठौर प्रति रचत है। प्रिया जी बैठ गई और बढ़िया लाल जी पुष्प चयन करके लाए और प्रिया जी की वेणी को गूंथने के ताई लगे। वेणी गूंथन लीला कर रहे हैं। वेणी गूंथ कहा को जाने, मेरी सौ तेरी सौ राधे राधे राधे। आहा, और उसी समय ये ब्रज गोपिकाएं श्याम सुंदर को ढूंढती ढूंढती चरण चिन्हों के सहारे सेवा कुंज में पहुंच गई। जैसी भगवान श्याम सुंदर ने सेवा कुंज में ब्रज गोपिकाओं को आते हुए देखा, उसी समय श्याम सुंदर ने एक और चतुराई का कार्य किया। उसी समय कृष्ण राधा चरण कमल के भौरा बन करके श्री प्रिया जी के चरणों से पराग लेने के लिए लगे। आए हाय हाय, राधा चरण कमल को भौरा बनवे को ललचाए, जहां भौरा बने चरणों में विराजे। उसी समय ब्रज गोपिकाएं आ गईं और आज इन ब्रज गोपिकाओं ने श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन नहीं किया। राधा रानी के चरणों का दर्शन नहीं किया, श्री राधा रानी के मुख कमल का दर्शन किया।
यदि चरणों का दर्शन करती तो श्याम सुंदर का भी दर्शन हो जाता, और मुख का दर्शन करती आपस में कहती बहन ऐसा लग रहा है वो निर्दयी छलिया कृष्ण हमारी भूरी किशोरी राधा को छोड़ के चलो गयो। राधे राधे, क्या वास्तव में कृष्ण राधा को छोड़ करके गए? वो तो राधा चढ़ कमल के भौरा बने भय है ना, जितनी देर के लिए पलक झपकी जाती है उतनी देर के लिए भी श्याम सुंदर प्रिया जी को छोड़ करके नहीं जाया करते। हर पल निहारने के बाद भी हर एक मिलन में श्री राधा कृष्ण को प्रथम मिलन के सुख की अनुभूति होती है। ऐसा है निकुंज रस का सुख महाराज। केवल ब्रज गोपिकाओं को भ्रांति हुई कि कृष्ण छोड़ करके चले गए। कई बार कथाओं के माध्यम से सुनने को मिलता है कि अरे कृष्ण तो राधा को भी छोड़ के चले गए क्योंकि राधा को अहंकार हो गया था। राधे राधे, बड़ा दुख लगता है उस समय। राधा रानी को तो ऐसा बना दिया जैसे कोई दही दूध बेचने वाली कोई साधारण गोपिका हो। राधे राधे, श्री राधा कोई दही दूध बेचने वाली साधारण ब्रज गोपिका नहीं है। सहचरी भाव अलग है, गोपी भाव अलग है। गोपी भाव में विरह की प्रधानता है, लेकिन सहचरी भाव में संयोग की प्रधानता है। और प्रेम की आदर्शता का दर्शन देखिए आप, कितना प्यारा। ये तुलनात्मक भाव नहीं है, लेकिन प्रेम की आदर्शता का दर्शन। एक भाव आप लोगों के लिए श्रवण कराऊंगा और स्वयं ही उस भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। राधे राधे। एक बार श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के महलन को मार्ग भूल गए। तो एक गोपी से पूछी, अरे गोपी, आज मैं श्री प्रिया जी के महलन को मार्ग भूल गया हूं, कहा तुम मुझ पे कृपा करेगी? तो गोपी कहती है, एक काम करो श्याम सुंदर, आज शाम तुम मेरे घर रही हो, रात्रि का समय है, कहां भटकोगे? मैं आपको अपनी निज निज भवन में शयन कराऊंगी, आपको मैं अपनी निज शैया पे सुलाऊंगी। और प्यारे श्याम सुंदर, मैं आपको अपना पूर्ण प्रेम रस का आस्वादन भी कराऊंगी। बस एक बार आप कह दो आप मेरे हो, आप मेरी कुटिया पर चलो। और प्रातः काल होते ही आप चले जाना निकुंज में प्रिया जी के महलों के पास। एक किसका भाव है? गोपी का। क्या कह रही है गोपी? आज शाम तुम मेरे घर रही हो। लेकिन सहचरी का भाव देखो, ध्यान रखिएगा। गोपी भाव अलग है, गोपियों के पति भी होते हैं, गोपियों के बच्चे भी होते हैं, लेकिन जो सहचरियां होती हैं ना उनके पति होते हैं ना उनके बच्चे हुआ करते हैं। और भगवान किसी सहचरी से पूछ ले, अरे सखी देख, आज मैं प्रिया जी के महलन को मार्ग भूल गया हूं, तू कृपा करेगी? तो सखी पूछती, बताओ प्यारे क्या कृपा करनी है? तो श्याम सुंदर कहते हैं, देख सखी, आज एक काम कर, रात्रि को तू अपनी कुटिया में मुझे स्थान प्रदान कर दे। आज रात्रि को मैं तेरी कुटिया में विश्राम करूंगा। मैं तुझे अपने मुख को पान को पीरा भी दूंगा, मैं तुझे अपने गले की प्रसादी माला भी पहनाऊंगा, यहाँ तक कि मैं तुझे अपने गले को सुंदर पीतांबर भी धारण कराऊंगा। एक बार कह दे तू मेरी है। सहचरी कहती, प्यारे कहां से समझ लियो मैं आपकी हूँ? ना मैं आपकी थी, ना हूँ, ना आगे कभी रहूंगी। कारण यह परकर वृषवाहन लली को, और आप भी श्री प्रिया जी के परकर के हो। यदि आप रात्रि में महल का मार्ग भूल गए हो तो आओ, इसी समय में आपको प्रिया जी के महल तक पहुंचा करके आऊंगी, क्योंकि आपकी शोभा हमारे संग नहीं, आपकी शोभा तो श्री प्रिया जी के संग है। प्रेम की आदर्शता का दर्शन देखिए। यहां ब्रज गोपिका को भ्रांति हुई कि लगता है वो कृष्ण श्री राधा को छोड़ के चले गए। वस्तुतः वह कृष्ण श्री राधा को छोड़ करके नहीं गए, और वराग्नि में डूब करके गीत गाया, कनक मंजरी स्तोत्रम के द्वारा, जिसको हम लोग गोपी गीत कहते हैं। बड़ा ही भावमय है। जो भी इस गोपी गीत का पाठ करता है, ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। कतिपय कुछ श्लोक ही इस गोपी गीत के गुनगुनाएंगे।
जिनको याद हो मेरे साथ बोलिएगा, और जिनको याद ना हो वो केवल मस्ती। शाश्वत ही दैत्य द्वेषता निषुतावका स्वैधृता सर्वा स्वां विचिन्यते न खलु गोपिका नन्दनो भवान् खिललिलहेना मन्त्रात्मदे विकल साधितो विश्वगुप्तये सखे उदेवा सात्वतांकुले तवे कथामृता तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातताम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, आप किस ब्रज को जानता ही कौन था कृष्ण। आपके जन्म लेने के पश्चात ही इस ब्रज भूमि का महत्व अत्यधिक बड़ा है। हमने सुना था आपने देवताओं के कहने पर, पृथ्वी के द्वारा प्रार्थना करने पर इस पृथ्वी पर रहने वालों की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया था। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है हम इस पृथ्वी के बाहर की रहने वाली हैं। यदि इस पृथ्वी के अंदर की रहने वाली होती तो आप हमें कभी छोड़ करके ना जाते। हे प्यारे श्याम सुंदर, उस कामदेव के दुस्साहस को तो देखो, ये हमें माध्यम बना करके आपको परास्त करना चाहता है। क्यों नहीं प्रकट होकर के आप इसके दुस्साहस को समाप्त कर देते हो। प्यारे, वो तो जगत में हमने तेरी कथा यदि ना सुनी होती तो न जाने हम कब के आपके वियोग में मर चुके होते। हे श्याम, तेरी कथा मरने नहीं दिया करती है। आज श्याम सुंदर ब्रज गोपिकाओं के नेत्रों में अश्रु बिंदु ना देख सके, तत्क्षण उसी समय प्रकट होकर के आए। जैसे श्याम सुंदर प्रकट हुए, चहुं ओर से ब्रज गोपिकाओं ने आज इनके लिए घेर लिया। आज अभी तक कामदेव अपना प्रभाव नहीं कर सका था, और उसी समय आज भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव को एक अवसर प्रदान किया। और जैसे कामदेव को अवसर मिला, उसी समय कामदेव भगवान के पीतांबर में जाकर के छुपा। और जैसे पीतांबर में छुपा है, आए है, उसी समय कामदेव ने वसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। जैसे पीतांबर में वसंत ऋतु प्रकट हुई, ब्रज गोपिकाएं अपने हृदय के वेग को संभाल न सकी। भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करने का भाव आया। जय स्पर्श का भाव आया, उसी समय कामदेव अनंत अनंत स्वरूपों से ब्रज गोपिकाओं के हृदय में प्रवेश कर गया। जैसे ही कामदेव ने प्रवेश किया, आज तो ब्रज गोपिकाओं की ये दशा हो गई। कोई गोपी तो ठाकुर जी के चरण अपनी छाती से स्पर्श कराए, कोई भगवान के कर कमलों को अपने कपोलों से, कोई भगवान के पीतांबर को स्पर्श करे, कोई भगवान के कपोलों को स्पर्श करे। नख से लेकर के शिख तक ब्रज गोपिकाएं अपने वेग को संभाल नहीं पा रही, और ठाकुर जी को स्पर्श करने का भाव जागृत हो गया। भगवान समझ गए कामदेव प्रवेश कर चुका है, क्या करें। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी ब्रज गोपिकाएं हैं उतनी ही अपने स्वरूप धारण कर लिए। राधे राधे।
आज महाराज प्रत्येक गोपी के मध्य श्याम सुंदर प्रकट हो गई, एक सुंदर गोलाकार मंडल की रचना की। आज महाराज ब्रज गोपिकाओं ने अपने श्रृंगार उल्टे संभाले हैं और भगवान श्याम सुंदर के संग दिव्य रास क्रीड़ा की। सब अपना मन वृंदावन के सेवा कुंज की ओर एकाग्र करके यही इस महाराज के दिव्य भाव को गुनगुनाएंगे। किसी के मन में यह भाव नहीं रहे कि महाराज हम फतेहाबाद में बैठे हैं। राधे राधे। क्या गांव का नाम क्या है? कुकड़ा, कुकड़ा वाली। सच बताऊं आज मुझे नाम याद हुआ, कुकड़ा वाली, वो भी पूछा, नहीं तो हम तो यही सुन पहले पता मैं क्या सुन रहा था कथा, वहां है क्या नाम है, सिरसा। कोई हमसे पूछे कथा क्या, हम कहते सिरसा में, फिर बाद में पता चला से रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। है रही झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। जय हो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कौंधनी केहू बाजे, रवा कौंधनी केहू बाजे। रवा कौंधनी केहू बाजे। रवा कौंधनी केहू बाजे। अंग अंग में गहना बाजे, चुरियन की खनकार। ओ अंग अंग में गहना बाजे, चुड़ियन की झनकार। अंग अंग में गहना बाजे, चुरियन की खनकार। ओ अंग अंग में गहना बाजे, चुड़ियन की झनकार। जय हो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। है रही पायल की झनकार की, बह रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। जय हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार।
बाजे भांति भांति के बाजे, 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 झांझ पखावज धुंधुली बाजे, झांझ पखावज धुंधुली बाजे, झांझ पखावज धुंधुली बाजे, झांझ पखावज धुंधुली बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे। और कहा बाजे? बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार, हो बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार, बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार, हो बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार। ऐसो जय हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार की, है रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। जय हो राधा मोहन देगल मैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन देगल मैया, राधा मोहन दे गलवैया, देगल मैया देगल मैया, दे गलवैया दे गलवैया, देगल मैया देगल मैया, दे गलवैया दे गलवैया, राधा मोहन देगल मैया, राधा मोहन दे गलवैया, नाच संग संग ले फिर गैया, 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 नाच संग संग ले फिर गैया, नाच संग संग ले फिर गैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, चाल चले शीतल सुख दैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, जामा पटुका लहंगा परिया कर सनन सनकार, हाँ जामा पटका लहंगा फरिया कर सनन सनकार, ओ जामा पटुका लहंगा परिया कर सनन सनकार, ओ जामा पटका लहंगा फरिया कर सनन सनकार। ऐसो जय हो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार की, है रही पायल की झनकार, हाँ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार की, है रही पायल की झनकार, हाँ पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। ऐसो जय हो
रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। जय हो। मंगल राशि बन्यो है अंबर, मंगल रास बन्यो है अंबर, मंगल राशि बन्यो है अंबर, मंगल रास बन्यो है अंबर। ऐसी नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर, ऐसी नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर, 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 राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। ऐसे नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर। उड़े पखेरु मानो ऊपर, उड़े पखेरु माने ऊपर, उड़े पखेरु मानो ऊपर, उड़े पखेरु माने ऊपर। तारी दे समुदे में बोले धाधा की धनकार, ओ ताली दे के बोले संग में राधा की जयकार। ओ तारी दे समुदे में बोले धाधा की धनकार, ओ ताली दे समसे में बोले राधा की झनकार। जय हो। ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। है रही पायल की झनकार की, है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार की, है रही पायल की झनकार, है की झनकार है रही पायल की झनकार।